जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, जा मैं हो न समा। आध्यात्म परंपरा में भक्ति को यदि किसी संत ने जीवन का मूल श्वास बना दिया है तो वो थी संत शिरोमणि मीराबाई। मीराबाई का जीवन यह प्रमाणित करता है कि भक्ति न तो केवल कर्मकांड है और न ही सामाजिक आडंबर, बल्कि वह आत्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम और पूर्ण समर्पण। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा, अर्थात भक्ति परम प्रेम का अद्भुत स्वरूप है। अर्थात भक्ति और प्रेम दोनों अलग अलग नहीं। मीराबाई की भक्ति इसी परिभाषा का सजीव उदाहरण है। उनका प्रेम किसी फल की कामना से प्रेरित नहीं था। उन्हें कोई सांसारिक सुख, कोई पारमार्थिक सुख, कोई मोक्ष, कोई वैकुंठ की कामना नहीं, बल्कि वह निष्काम, अनन्य और अखंड था। मीराबाई केवल भक्त नहीं थी, वे स्वयं भक्ति का जीवंत दर्शन थे। उनका जीवन ये सिद्ध करता है कि जब जीवात्मा ईश्वर को अपना सर्वस्व मान लेता है तब संसार के सभी बंधन स्वतः ही शिथिल हो जाते हैं। संसार के सभी बंधन स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, जीव बंधन मुक्त हो जाता है। देखा जाए तो मीराबाई का जन्म राजसी वैभव में हुआ, किंतु उस वैभव संपन्न स्थिति में रहते हुए भी उनका मन सदा वृंदावन की गलियों में विचरण करता रहा। बाल्यकाल से ही उन्होंने श्री कृष्ण को अपना आराध्य और पति रूप में स्वीकार किया। उनके लिए कृष्ण कोई मूर्ति नहीं थे, उनके लिए कृष्ण कोई विग्रह नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई भगवान नहीं है, बल्कि उनकी स्वयं की आत्मा है, उनके प्राण है। यही कारण था कि विवाह, कुल मर्यादा और सामाजिक नियम उनके लिए गौण हो गए और भक्ति सर्वोपरि बन गई, कृष्ण प्रेम सर्वोपरि बन गई। मीरा की भक्ति का मूल तत्व प्रेम है, और वो कोई साधारण प्रेम नहीं है, अपितु पूर्ण समर्पण से उत्पन्न दिव्य प्रेम है। वे अपने प्रसिद्ध पद में कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये मीरा के जीवन की अद्भुत पंक्तियों में से एक पंक्ति है, जो बड़े बड़े वेदांती, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सिद्धों को भी के जीवन में भी प्रकट नहीं होता। मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल सभी कहते हैं, किंतु यहाँ मीरा सबसे अलग है। वो साथ में ये भी कहती हैं, दूसरो न कोई, गिरधर के अलावा मेरा दूसरा कोई नहीं है। ये अनन्य भाव ही उनके विशुद्ध प्रेम का परिचय है। संसार में रहते हुए भी संसार की आसक्ति का परित्याग करते हुए और प्रभु को ही अपना सर्वस्व मानते हुए उन्हीं का हो जाना मीरा को कृष्ण भक्ति का शुद्ध विग्रह बनाता है। मीराबाई की भक्ति सामाजिक बंधनों से परे थी। राजमहल में रहते हुए भी वे साध्वी थी और साध्वी होकर भी वो निर्भीक थी। समाज ने उन्हें उनका तिरस्कार किया, परिवार ने उन्हें विष का प्याला दिया, किंतु मीरा विचलित नहीं हुई। उनका विश्वास अडिग था कि जो कुछ भी कृष्ण की इच्छा से होता है वह परम कल्याणकारी है। भक्त का ये समर्पित भाव, जहाँ वह ये मानता है कि जो भी हो रहा है वह हरि की इच्छा से ही हो रहा है, और जो हरि की इच्छा से हो रहा है, जिसमें उनकी इच्छा सम्मिलित है, तो वो चाहे जो भी हो उसमें भक्त का परम कल्याण ही है। मीरा के पद केवल गीत नहीं है, वे उनकी आत्मा की पुकार है, वे आत्मिक अनुभूति की अभिव्यक्ति है। उनका एक प्रसिद्ध पद जो मुझे बड़ा प्रिय है, जिसमें वो संसार के धन को गौण और अद्भुत धन की चर्चा कर रहे हैं। वो कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करा। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो, खर्च न टूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाय। सतकी नाग तिवटिया सतगुरु भवसागर का आयो जी मैंने
राम रतन धन। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हर्ष जस गाय। ये ऐसा धन है जिसे नित्य खर्चे रहो, खर्चते रहो और बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा। ये ऐसा धन है कि जिसे कोई लूट नहीं सकता। ये ऐसा धन है जो आपको आत्मिक शांति, आत्मिक आनंद, अर्ध आनंद की अनुभूति कराता है। गुरु कृपा से ये प्राप्त होता है। मीरा अपने सुंदर भाव में संसार के सभी धनों को गौण बताते हुए प्रभु नाम को, हरिनाम को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। उसी नाम का आश्रय लेकर के, क्योंकि प्रेम कब होगा? ठाकुर से प्रेम होने के लिए उनके नाम के प्रति प्रेम होना चाहिए, उनकी लीला के प्रति प्रेम होना चाहिए, उनके गुणों के प्रति प्रेम होना चाहिए। नामाश्रय परमावश्यक। कठोपनिषद कहता है, नायमात्मा प्रवचनेन तुभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वेशे व्रतो तेन लभ्य। अर्थात आत्मा न प्रवचन से, न बुद्धि से, न अधिक शास्त्र ज्ञान से प्राप्त होती है। वह उसी को प्राप्त होती है जिसे वह स्वयं चुने। जिस भाव को वो स्वयं चुने, उसी भाव से वो मार्ग उसे प्राप्त होता है, जिससे वो उस परम सत्ता तक पहुंच सकता है। मीरा को प्रेम का मार्ग प्राप्त हुआ, भक्ति का मार्ग प्राप्त हुआ। मीरा को समाज ने नहीं चुना, गोविंद ने चुना, और यही उनका परम सौभाग्य था। भक्ति में विरह एक विशेष आध्यात्मिक अवस्था है। विरह को शास्त्र में साधना कहा है। विरहेण महायोगः। विरह आत्मा को और अधिक जागृत करता है, और वह जब गोविंद के प्रति हो, गोविंद के लिए हो, तो जीव को परम शुद्ध चैतन्य अवस्था प्रदान करता है, जहाँ दो नहीं मात्र एक रह जाता है। उस विरह की पराकाष्ठा ये है, गोविंद से मिलने की तड़प ये है। राधा 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 पुकारते हुए स्वयं श्री कृष्ण राधा हो जाते हैं, और कृष्ण 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 पुकारते हुए स्वयं श्री राधा रानी कृष्णमयी हो जाती है। कृष्ण प्रेममयी राधे राधा प्रेममय हरि जीवनी प्रेम श्री राधा कृष्ण जगन। यही स्थिति मीराबाई की भी। अंत में द्वारिकाधीश में मिल जाना, ये अद्भुत संयोग है मीरा का। पूरा जीवन विरह कांक्षणी होकर ठाकुर को प्राप्त करने के लिए नाचते गाते, पद लिखते, उन्हें ढूंढते, उनके प्रेम में व्याकुल होकर मीरा गाती रही। अंत में गोविंद ने उन्हें अलग नहीं किया, अपने अंदर ही सम्मिलित कर दिया। तो मीरा वो जहाज है जिस जहाज पर बैठकर आप कृष्ण को पा सकते हैं। मीरा के जीवन का दर्शन किया जाए, मीरा के जीवन के उनके सिद्धांतों का, उनके पदों का दर्शन किया जाए, तो मन में स्वतः हो अनायास ही कृष्ण प्रेम की भागीरथी प्रस्फुट से पड़ती है। मन में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। आज उनके जाने के 400-500 वर्ष बाद भी उनका एक एक पद कृष्ण प्रेम की अलौकिक ज्योति जलाता है। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को, घायल की गति घायल जाने, की जन घायल हो, जौहर की गति जो हरि जाने, की जन जो हरि हो। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। चाहे वो ये कह रही हूँ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो भक्त सोई। चाहे वो ब्रजवास करते समय अपने अद्भुत भाव को व्यक्त करते हुए वृंदावन की लीला, वृंदावन की महिमा का वर्णन कर रही है। आली भी मोह लागे वृंदावन को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, निर्मल नीर बहे यमुना को, भोजन दूध दही को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। अद्भुत दर्शन है मीरा का कृष्ण प्रेम के प्रति। कृष्णमयी मीरा को आज हम अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि एवं प्रणाम निवेदित